हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे एक और नए वीडियो में। तो आज के वीडियो में हम देखेंगे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर इंसर्ट ऑप्शन। तो यहाँ पे जो है होम के सारी कमांड या ऑप्शन जो भी हैं इनको हम लोगों ने पिछले वीडियो में कवर कर लिया था। तो आज के वीडियो में देखेंगे इंसर्ट ऑप्शन कैसे यूज करते हैं। तो जब भी हम लोग इंसर्ट पे जाते हैं, यहाँ पे देखिए इंसर्ट पे जाएंगे तो इंसर्ट पे जाने के बाद यहाँ पे पहला ऑप्शन मिलता है पायोट टेबल का। तो पायोट टेबल की मदद से जो है हम अपने पूरे डाटा को समराइज कर सकते हैं या उसकी एक जो है रिपोर्ट तैयार कर सकते हैं। तो इसका यूज कैसे करेंगे, तो इसके लिए जो है हम लोग जाएंगे ऑफिस बटन पे और यहाँ पे एक जो है अपना कोई भी बिल या फिर कोई भी डाटा यहाँ पे ले आते हैं। तो यहाँ पे ये सिंपल बिल पड़ा हुआ है, इसको क्लिक करके यहाँ पे इंसर्ट कर देते हैं। तो ये बिल जो है यहाँ पे आ चुका है। अब इस बिल के साथ जो है हम लोग इस ऑप्शन को सीखेंगे। तो सबसे पहले तो अपना जो भी डाटा होगा उसको सेलेक्ट कर लेना है और फिर आपको जाना है पायोट टेबल पे। जैसे ही पायोट टेबल पे क्लिक करेंगे यहाँ पे कुछ ऑप्शंस आएंगे जिसमें दिया है सेलेक्ट टेबल और रेंज। सबसे पहले वाले में आपको जो है अपने टेबल की रेंज सेलेक्ट करनी है, जो कि ऑटोमेटिक आ जाएगा अगर आपने सेलेक्ट कर रखा होगा। इसके बाद इसकी जो रिपोर्ट है वो कहाँ चाहिए आपको। अगर नई वर्कशीट पे चाहिए तो न्यू वर्कशीट लगा सकते हैं, या आपको अगर इसी पे चाहिए तो एग्जिस्टिंग वर्कशीट पे क्लिक करके आप कोई भी लोकेशन दे सकते हैं जहाँ पे भी चाहिए। तो इसकी रिपोर्ट जैसे हमें चाहिए यहाँ पे नीचे के साइड, तो इस पर क्लिक कर देते हैं तो इसकी लोकेशन जो है एग्जिस्टिंग वर्कशीट में यहाँ पे आ जाएगी। अब इसके बाद ओके कर देंगे और जैसे ही ओके करेंगे कुछ इस टाइप से आ जाएगा। और साइड में अगर आप देखोगे तो साइड में ये एक जो है आपका पायोट टेबल फील्ड का जो पैन है ये खुल चुका है। अब इसमें आप जिस पे भी टिक करेंगे, जैसे आइटम पे टिक किया तो यहाँ पे आइटम आ जाएंगे। तो ये आइटम की लिस्ट आ चुकी है। इसी के साथ अगर यहाँ पे जाने के बाद हम लोग रेट पे क्लिक करते हैं तो आइटम रेट यहाँ पे आ जाएगा। तो ये हमारा आइटम दिया हुआ है, ये रेट दिया हुआ है। और अगर नीचे आएंगे तो रेट का जो टोटल है ये भी इसने ऑटोमेटिक तरीके से कर दिया है। इसी टाइप से अगर हम लोग यहाँ पे क्वांटिटी पे क्लिक करते हैं तो ये क्वांटिटी को भी इंक्लूड कर देगा। तो हमारी रिपोर्ट में जो क्वांटिटी थी वो भी आ चुकी है और क्वांटिटी को भी इसने टोटल करके दे दिया है। तो इसी टाइप से आप जिस पे भी टिक करोगे वो वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी और वो भी टोटल के साथ। यहाँ पे देख सकते हैं जो टोटल है वो ऑटोमेटिक निकल के आया है, यहाँ पे कोई टोटल का फॉर्मूला नहीं लगाया गया है। तो यही इसका जो है बेनिफिट रहता है। तो पायोट टेबल की मदद से हम पूरे डाटा को समराइज कर सकते हैं। अब इसमें से किसी ने कहा कि सिर्फ आपको सीपीयू चाहिए और सीपीयू का सिर्फ रेट चाहिए, तो आप यहाँ पे पायोट टेबल पे जाके बाकी टिक हटा दीजिए, सिर्फ सीपीयू और रेट का टिक रहने दीजिए। तो इससे सीपीयू आ जाएगा, जो भी सीपीयू जॉयस्टिक और कीबोर्ड माइक दिया हुआ ये वाला डाटा, ये आइटम का डाटा रहेगा, उसी के साथ जो है रेट रहेगा। अब अगर रेट की जगह किसी ने कहा क्वांटिटी आपको लानी है तो आप यहाँ पे रेट पे जो टिक है इसको हटा के क्वांटिटी पे टिक कर दीजिए। तो इससे क्या होगा, आपका आइटम आएगा उसी के साथ क्वांटिटी आ जाएगा। तो ये आइटम और क्वांटिटी आ चुका है। फिर अगर इसी के साथ हमें जो है जीएसटी भी लानी है तो जीएसटी पे टिक कर सकते हैं, तो ये जीएसटी भी निकल के आ जाएगा। तो इस टाइप से हम इस ऑप्शन का यूज करते हैं। तो ये हमारा पायोट टेबल जो था ये बन के आ चुका है। इसी टाइप से अगर हम चाहें तो पायोट टेबल की जो चार्ट होती है वो भी ला सकते हैं। तो चार्ट लाने के लिए भी हम लोग अपने डाटा को सेलेक्ट कर लेंगे और सेलेक्ट करने के बाद दोबारा हमें कहाँ जाना है, इंसर्ट में। और इंसर्ट के अंदर हमें यहाँ पे मिलेगा पायोट टेबल और इस पर जब क्लिक करेंगे डाउन साइड में तो ये आएगा पायोट चार्ट, इस पर क्लिक करेंगे। ये भी आपसे सेम चीज़ पूछेगा, चार्ट कहाँ पे लाना है, तो हमें एग्जिस्टिंग वर्कशीट पे लाना है, यानी जो वर्कशीट खुली हुई है इसी पे लाना है। कहाँ पे लाना है, तो हमें लाना है यहाँ पे। तो क्लिक करके इसको ओके कर देंगे। तो यहाँ पे एग्जिस्टिंग वर्कशीट और लोकेशन देंगे, ओके कर देंगे। तो अब जो है हम लोग यहाँ पे अपनी चार्ट में क्या क्या शामिल करना चाहते हैं वो बताना होगा। अब अपनी चार्ट में हमें जैसे कि आइटम चाहिए तो आइटम पे टिक कर देंगे। तो जैसे आइटम पे टिक करेंगे ये आइटम में आ जाएंगे। तो आइटम के साथ जब कोई वैल्यू लेंगे तब ये शो करेगा, अभी ये शो नहीं कर रहा है। तो आइटम के साथ रेट कर देते हैं। तो यहाँ पे आइटम और रेट जो है ये बन के आ चुका है, इसका चार्ट जो है ये बन गया है। इसी टाइप से आइटम का और आपका वैल्यू का चार्ट चाहिए तो आइटम के साथ वैल्यू का चार्ट बन के आ जाएगा। इसी टाइप से आपको जीएसटी भी चाहिए तो आप जीएसटी को भी इंक्लूड कर सकते हैं, या आपको यहाँ पे क्वांटिटी या रेट चाहिए, जो जो चाहिए आप शामिल कर सकते हैं। और अगर आप अपने चार्ट को चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन दिया है चेंज चार्ट टाइप, इस पर क्लिक करेंगे और चार्ट के जो भी टाइप हैं वो आप चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे बार वगैरह दिया है, अगर बार में रखना है तो ऐसे बार में रख सकते हैं। तो ये इस टाइप से डाटा बन के आ चुका है। अब इसमें से जीएसटी नहीं चाहिए और ये भी नहीं चाहिए, क्वांटिटी नहीं चाहिए, रेट। तो ये आइटम और रेट का जो है चार्ट बन के आ चुका है। तो इस टाइप से पायोट टेबल की मदद से आप अपने डाटा को पूरा समराइज कर सकते हैं, उसकी एक रिपोर्ट बना सकते हैं और उसका एक चार्ट भी बना सकते हैं। तो अब इसको हटा देते हैं। तो इसकी लाइन पे क्लिक करके डिलीट कर देंगे। यहाँ पे भी ये चीज़ हटानी है हमें, तो इसको कट कर देते हैं यहाँ से और फिर जो है
ये पूरा डाटा हम लोग हटा देते हैं। तो इसको सेलेक्ट करके डिलीट तो होगा नहीं, तो यहाँ पे हम लोग कंट्रोल जेड कर देते हैं, या फिर इसको पड़ा रहने देते हैं। हम लोग नया जो अपना शीट 2 है इस पे काम कर लेते हैं। तो ये शीट 2 पे आ गए, और अगर आपको हटानी है तो आप डिलीट कर सकते हैं, ऐसे सेलेक्ट करके डिलीट कर दीजिए। ये पूरा सेलेक्ट हो गया और यहाँ पे कर देते हैं डिलीट, तो ये पूरा डिलीट हो चुका है। तो ऐसे आप डिलीट कर सकते हैं। अभी देखिए ये फॉर्मेटिंग रह गई है, तो इसको सेलेक्ट करके आप जो है क्लियर में जाके क्लियर ऑल कर दीजिए, तो इससे फॉर्मेटिंग, पाइवट टेबल, हर जो भी होगा पेज पे वो सब हट जाएगा। तो ये सीट पे जो भी था हट चुका है। अब हम लोग इसी सीट पे काम कर लेते हैं। तो सीट 1 पे आएंगे और इंसर्ट पे जाएंगे। इंसर्ट पे अगला ऑप्शन आपको मिलता है यहाँ पे टेबल। तो टेबल से हम लोग क्या कर सकते हैं, तो इसके लिए हम लोग लेंगे कंट्रोल एन से नया पेज, और यहाँ पे जाएंगे सिंपल बिल दोबारा ओपन कर लेते हैं। तो ये सिंपल बिल खुला हुआ है, इसको कट करके दोबारा खोलते हैं। अब सही है। तो ये हमारा सिंपल बिल आ चुका है। अब इसको अगर हम एक टेबल में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो इंसर्ट में जाएंगे, उसके बाद यहाँ पे मिलेगा आपको टेबल। टेबल पे क्लिक करेंगे, और टेबल पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए ये ऑप्शन खुल के आएगा। इसमें माई टेबल हैज़ हेडर रखना है, अगर आपकी टेबल की हेडिंग पहले से है। ओके कर देंगे, तो ये जो है बन के आ चुका है। अब इसके फ़ायदे क्या रहते हैं, तो इसका बेनिफिट ये है कि यहाँ पे अगर कोई एंट्री बढ़ाते हैं, जैसे माइक लिखा हुआ है, माइक के बाद हम स्पीकर बढ़ा देते हैं। स्पीकर, जैसे स्पीकर किया आप देख सकते हैं आगे का जो भी था वो अपने आप कलर आ चुका है। और अगर हम यहाँ पे रेट डालते हैं, स्पीकर का रेट डाल दिया 1800, और 5 स्पीकर खरीदे, तो देखिए ये टोटल इसने खुद कर दिया। तो जो भी फॉर्मूले हैं वो ऑटोमेटिक लग रहे हैं, यहाँ पे ड्रैग वगैरह करने की ज़रूरत नहीं है। अब अगर इसका आप डिज़ाइन चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पर डिज़ाइन पर जाके इसका अलग अलग डिज़ाइन रख सकते हैं, जो भी आपको सही लगे वो डिज़ाइन आप यहाँ पर रख सकते हैं। इसके बाद अगला ऑप्शन मिल जाता है टेबल के बाद पिक्चर का। पिक्चर पे जब क्लिक करेंगे तो पिक्चर खुल जाएगा। अब यहाँ पे जो है हम लोग डाउनलोड में जाके अपनी फ़ोटो ओपन कर लेते हैं। तो ये सारी फ़ोटो पड़ी है, इसमें से जो भी फ़ोटो हमें खोलनी है उस पर क्लिक करके इंसर्ट कर देंगे, वो फ़ोटो हमारे पेज पे आ जाएगी। और जब भी फ़ोटो आएगी देख सकते हैं ये फ़ोटो जो है कुछ इस टाइप से आई है। ये ब्लैक में फ़ोटो आ रही है। एक बार इसको चेक कर लेते हैं कौन सी फ़ोटो है। तो फ़ोटो काफ़ी बड़ी है, इस वजह से ये इस टाइप से आ रही है। तो इसको हम लोग छोटा कर लेते हैं। तो इस फ़ोटो को छोटा कैसे करेंगे, तो यहाँ पे देखिए ये हाइट और विड्थ दी हुई है। हाइट कर देते हैं 10, उसी के साथ जो विड्थ रहेगी उसको भी कर देते हैं 10। तो जैसे विड्थ और हाइट एडजस्ट की, ये फ़ोटो जो है इस साइज़ में आ चुकी है। अगर इसका साइज़ बढ़ाना है तो आप क्लिक करके यहाँ से इसके साइज़ को बढ़ा सकते हैं। ये जो है ये आपका हाइट बढ़ाने के लिए यूज होता है, और सेकेंड वाला जो है ये विड्थ, तो ये हाइट, इससे जो है इसकी लंबाई बढ़ेगी, इससे चौड़ाई बढ़ेगी। तो इस टाइप से ये चीज़ें आप कर सकते हैं। इसके बाद जब भी आप पिक्चर को लाएंगे तो पिक्चर के साथ यहाँ पे देखिए फॉर्मेट ऑप्शन जो है खुल के आता है। अब फॉर्मेट में सबसे पहला ऑप्शन क्या दिया है, तो ये आपका पहला ऑप्शन जो दिया है ये है ब्राइटनेस के लिए। तो जब ये फ़ोटो जैसे यहाँ पर रख देते हैं, अब अगर इसकी लाइट बढ़ानी है तो इसकी लाइट को हम यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। अब ये अगर रखेंगे तो देख सकते हैं फ़ोटो में काफ़ी लाइट जो है आ रही है। थोड़ा इधर बढ़ा देते हैं, तो अब सही है। तो यहाँ पे देखिए लाइट, जैसे जैसे लाइट पे जा रहे हैं इस फोटो की लाइट जो है वो काफ़ी बढ़ रही है, और अगर नीचे की साइड जाएंगे तो लाइट कम होगी। इसी टाइप से अगर हम लोग यहाँ पे कंट्रास्ट पे जाते हैं, तो पहले फ़ोटो पे क्लिक करेंगे कंट्रास्ट पे, तो कंट्रास्ट से ये फ़ोटो डार्क होगी। यहाँ पे अगर क्लिक करें तो देखिए फ़ोटो डार्क हो रही है। तो एक और कोई फ़ोटो ले लेते हैं, इसको डिलीट कर देते हैं। दोबारा हम लोग इंसर्ट में जाएंगे, पिक्चर पे जाएंगे, और पिक्चर पे जाने के बाद यहाँ पे फ़ोटो को इंपोर्ट कर लेते हैं। तो ये वाली देखते हैं फ़ोटो कौन सी है। तो ये भी काफ़ी बड़ी फ़ोटो आ रही है, इसको भी कम कर देते हैं। तो यहाँ पे साइज़ जो रहेगा इसका भी 10 कर देते हैं, 10 हाइट और 10 विड्थ। तो ये पिक्चर आ चुकी है, और बाकी का जो भी ऑप्शन है वो इसी पिक्चर पे हम लोग देखेंगे। तो देखिए अगर ब्राइटनेस बढ़ाते हैं तो ब्राइटनेस, फ़ोटो की जो ब्राइटनेस है वो बढ़ जाएगी, और अगर नीचे की साइड लाएंगे तो थोड़ा डार्क हो जाएगा। अगर ऐसे हम लोग कंट्रास्ट यूज करते हैं तो कंट्रास्ट से क्या होगा, कंट्रास्ट से इसका मतलब ये थोड़ा डार्क हो जाएगी। यहाँ पे देख सकते हैं।
उसके बाद अगला ऑप्शन इसमें क्या दिया है, अगला है रीकलर। रीकलर की मदद से इसके कलर को आप जो है बदल सकते हैं, यानी ब्लू कलर में कर सकते हैं, या इसको जो है ग्रीन पे कर सकते हैं, या रेड पे कर सकते हैं। अलग अलग दिए हैं, आप अलग अलग कलर का यूज कर सकते हैं जो आपको ठीक लगे। इसके बाद कंप्रेस पिक्चर, ये तो इसके साइज को थोड़ा कम करने के लिए यूज होता है, तो इसको हम लोग कैंसिल कर देते हैं। अगर चेंज पिक्चर करेंगे तो चेंज से इस पिक्चर को बदल सकते हैं किसी दूसरी पिक्चर में। तो चेंज में जाके जैसे ये वाली पिक्चर ले आए तो अब क्या होगा, वो पिक्चर हट जाएगी और उसकी जगह ये पिक्चर आ जाएगी। तो चेंज पिक्चर की मदद से आप जो है फ़ोटो को बदल सकते हैं। और रीसेट पिक्चर से क्या होता है, जैसे आपने इसका कलर ये दे दिया, उसी के साथ आपने ब्राइटनेस एकदम बढ़ा दी, कंट्रास्ट जो है एकदम कम कर दिया, तो कुछ इस टाइप से। अब अगर आप चाहते हैं कि ये फ़ोटो जो है पहले जैसी थी वैसी नॉर्मल हो जाए, तो इसको नॉर्मल करने के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, तो इंसर्ट में जाएंगे, सॉरी यहाँ पे फॉर्मेट में जाएंगे, और यहाँ पे जाने के बाद रीसेट पिक्चर करेंगे, और जैसे ही रीसेट करेंगे ये पिक्चर जो है एकदम अपने ओरिजिनल साइज़ में आ जाएगी। यहाँ पे ये जो फ़ोटो है अपने ओरिजिनल साइज़ में आ गई, यानी काफ़ी बड़ी आ रही है। इसको थोड़ा छोटा करके आपको दिखा देते हैं, ये देखिए, तो काफ़ी बड़ी फ़ोटो आ रही है। तो इसको छोटा करना है तो दोबारा सेम चीज़ है, आपको जाना है यहाँ पे हाइट में और 10 कर देते हैं, विड्थ को भी 10 कर देते हैं। तो अब ये फ़ोटो छोटी हो जाएगी। तो थोड़ा सा प्रोसेस होगा, उसके बाद ही फ़ोटो को छोटा कर देगा। तो अभी ये थोड़ा प्रोसेसिंग में है। तो ये फ़ोटो जो है आ चुकी है और ये पहले से अब छोटी आ रही है। तो अब आगे के ऑप्शन देख लेते हैं। तो इसके बाद अगला ऑप्शन जो दिया है, ये दिया है आपके फ़ोटो की फ्रेमिंग के लिए। अगर आप फ़ोटो को फ्रेम देना चाहते हैं तो यहाँ से फ्रेम दे सकते हैं। इससे देखिए इस फ़ोटो को फ्रेम आ जाएगा, या फिर ये फ़ोटो जो है सर्कल में भी कर सकते हैं आप, तो इससे गोले में आएगी, या इस टाइप से कर सकते हैं। तो अलग अलग यहाँ पे ऑप्शन दिए हैं, आप अलग अलग जो है फ़ोटो के साथ चीज़ें कर सकते हैं। इसके बाद अगर यहाँ पे पिक्चर शेप पे जाते हैं तो इससे क्या होगा, पिक्चर का जो शेप है वो बदल सकते हैं। अब जैसे इसको ये लाना है हमें हार्ट में, तो इस पर क्लिक कर देंगे तो ये हार्ट में आ जाएगी। ये देखिए इसी टाइप से अगर इसको हम लोग कर देते हैं, इमोजी वगैरह भी दिया है, ये भी सही लग रहा है, इस पर क्लिक करेंगे तो इस टाइप से आ जाएगा। तो चेंज शेप यानी पिक्चर शेप की मदद से आप जो है यहाँ पे इसको एक शेप के अंदर फिट कर सकते हैं। जैसे इस शेप में चाहिए तो इस शेप में आ जाएगा, क्लिक कर दिए हैं, अब ये जो है इस शेप में अप्लाई हो जाएगा। तो देखिए इस शेप में आ चुका है। इसके बाद अगला ऑप्शन देखेंगे तो अगला ऑप्शन यहाँ पे मिल जाता है पिक्चर बॉर्डर। पिक्चर का जो बॉर्डर है उसको भी आप चेंज कर सकते हैं। जैसे ये बॉर्डर कर देते हैं येलो, तो इसका जो बॉर्डर होगा यानी पिक्चर के जो बाहर की लाइन होगी वो येलो हो सकती है। आप देख सकते हैं ये येलो में आ रहा है। इसके बाद अगर इसको रेड कर देंगे तो ये रेड में आएगा। तो रेड पे क्लिक कर दिया है तो इससे क्या होगा, ये जो बॉर्डर है ये रेड कलर में हो जाएगा। ये देखिए इसके बाद अगला ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है, अगला यहाँ पे मिल जाता है हमें लाइन का। तो ये तो इसके बॉर्डर का था, और बॉर्डर की अगर लाइन आपको यानी बॉर्डर जो है उसकी लाइन को आपको कम ज़्यादा या फिर थोड़ा डैश वगैरह में रखना है तो रख सकते हैं। ये लाइन को डार्क करने के लिए यूज होता है। यहाँ पे लाइन इससे डार्क होगी, तो इस पर जब क्लिक कर देंगे तो ये डार्क हो जाएगा, देख सकते हैं। और यहाँ से लाइन जो होगी वो पतली हो जाएगी। अब इस पर लेके आए हैं तो लाइन देखिए नहीं दिख रही होगी। अगर आप डैश लगाएंगे तो आपकी जो भी लाइन होंगी वो डैश में आएंगी। यहाँ पे देख सकते हैं डैश ऑप्शन आपको मिलेगा, डैश में जाएंगे और डैश में जाने के बाद कुछ डैश आ जाएंगे कुछ इस टाइप से। तो ये हमारा पहला डैश है, तो ये डैश में क्यों नहीं आ रहा, क्लिक कर देते हैं। तो ये क्लिक हो गया और डैश शायद इस पर नहीं सपोर्ट कर रहा है। पिक्चर को नॉर्मल कर देते हैं, तो ये फ़ोटो हमारी नॉर्मल हो गई। इसके बाद अब इसको एक बॉर्डर देते हैं, बॉर्डर में जाके ये बॉर्डर हो गया। उसके बाद हम लोग जाएंगे पिक्चर बॉर्डर पे और डैश। तो डैश पे क्लिक कर दिया, अभी भी नहीं हो रहा है, देखते हैं क्या गड़बड़ी आ रही है। इसको रीसेट कर देते हैं, तो ये रीसेट हो गया। अब इसका साइज डाल देते हैं 10। यहाँ पे 10 यहाँ पे। और अब इसको लाइन को हम लोग कलर देते हैं। यहाँ पे देखिए नो आउटलाइन लगा हुआ है, तो पहले तो हम लोग लाइन दे देते हैं यहाँ पे। तो ये लाइन की विड्थ बढ़ा दी,
उसके बाद लाइन को कलर दे देते हैं, तो कलर हो गया येलो। और अब हम लोग देखते हैं कि डैश काम करेगा या नहीं काम करेगा। तो यहाँ पे डैश पे जाएंगे, डैश, तो अब देखिए डैश यहाँ पे काम कर रहा है। तो डैश पे जब क्लिक करेंगे तो इससे क्या होगा, ये डैश लग जाएंगे। इसका कलर थोड़ा चेंज कर देते हैं ताकि अच्छे से विजिबल हो। तो अब आप देख सकते हैं ये रेड कलर में डैश में आ रही है फ़ोटो। तो ऐसे इसका जो बॉर्डर होगा उसको आप इफेक्ट दे सकते हैं, उसको डैश में रख सकते हैं, या फिर उसको जो है वेट बढ़ा सकते हैं, उसको डार्क और लाइट कर सकते हैं, या यहाँ से कलर बदल सकते हैं। अगला ऑप्शन यहाँ पे दिया है पिक्चर इफेक्ट। तो पिक्चर इफेक्ट पे जाएंगे तो पिक्चर को इफेक्ट दे सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारे इफेक्ट दिए हुए हैं, जब भी इफेक्ट पे जाएंगे तो ये चेंज हो जाएगा। तो ये वाला इफेक्ट अलग तरीके से है। ये वाला 3D बनाने के लिए इस पर अगर क्लिक करेंगे तो देखिए 3D टाइप में आ रहा है। इसी टाइप से इसमें भी शैडो दिया है। तो शैडो से क्या होगा, इसके बैकग्राउंड में हल्की सी शैडो लग जाएगी। अगर आप ग्लो लगाएंगे तो ग्लो से क्या होगा, ये बैकग्राउंड से थोड़ा कलर छोड़ेगा, जो भी कलर आप लगाओगे वो आ जाएगा। इसके बाद अगर रिफ्लेक्शन लगाएंगे तो ये ऊपर और नीचे, मतलब दो साइड से दिखेगा, ऊपर से दिखेगा और नीचे से हल्का हल्का दिखेगा। जैसे पानी वगैरह में इफेक्ट होता है तो वहाँ पे रिफ्लेक्शन यूज होता है। उसके बाद यहाँ पे बेवल लगा सकते हैं, बेवल इस टाइप से आता है। फिर यहाँ पे 3D रोटेशन लगाएंगे तो ये 3D टाइप में आएगा, कुछ इस टाइप से। तो ये सारे ऑप्शन आप करके देख सकते हैं। तो करके देखेंगे तो आपको अच्छे से पता चलेगा। तो ये एक फ़ोटो है और कंट्रोल डी से इसका डुप्लीकेट बना देते हैं। तो दो फोटो हमारे पास हो गई हैं। अब इसको सर्कल में कर देते हैं, तो ये सर्कल में हो गया। अब देखिए ऊपर कौन सा है, सर्कल वाला। अगर आप इसको पीछे ले जाना चाहते हैं तो यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा आपको सेंड टू बैक। सेंड टू बैक अगर करेंगे तो ये पीछे चला जाएगा। ब्रिंग टू फ्रंट करेंगे तो सामने आएगा। तो ये पीछे ले जाने के लिए, सामने लाने के लिए। उसके बाद सिलेक्शन पैन करेंगे तो यहाँ पे जितने भी पिक्चर होंगी वो सब आप यहाँ से भी सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके ऊपर आपको क्लिक करना है और क्लिक करके जो है आप ला सकते हैं। या फिर हाइड ऑल करेंगे तो ये हाइड हो जाएंगी फ़ोटो, शो ऑल करेंगे तो फ़ोटो आ जाएंगी। इसके बाद सिलेक्शन पैन के बाद अगला क्या मिलता है फॉर्मेट में, तो उसके बाद हमें मिलता है अलाइन। अलाइन अगर करेंगे तो ये अलाइनमेंट के लिए होता है, यानी ये फ़ोटो अगर इधर रख देते हैं और उसके बाद इसको और इसको शिफ्ट के साथ सेलेक्ट करते हैं और फिर जाते हैं अलाइन में और अलाइन कर देते हैं राइट। तो ये क्या होगा, ये राइट में अलाइन हो जाएगा, यानी ये जो फ़ोटो थी इसके राइट साइड में ये आ जाएगा। तो इस टाइप से आप अलाइन कर सकते हैं। इसके बाद अगला ऑप्शन देख लेंगे। तो अलाइनमेंट आपने एमएस वर्ड में भी सीखा था, वहाँ पे भी आप देख सकते हैं और यहाँ पे भी देख सकते हैं। अलाइन के बाद अगला मिल जाता है आपको ग्रुप। ग्रुप का मतलब होता है मिलाना। अब इसको और इसको एक में अगर मिलाना है, अभी तो ये अलग फ़ोटो जाएगी, ये अलग जाएगी, दोनों को एक ही मिलाना है। तो शिफ्ट के साथ दोनों पे क्लिक करिए और दोनों पे जब आप क्लिक करेंगे इसके बाद आपको यहाँ पे मिलेगा ग्रुप। ग्रुप पे जाके ग्रुप कर देंगे तो अब ये दोनों आपस में मिक्स हो चुके हैं। अगर एक फ़ोटो को हम मूव करेंगे तो दोनों फ़ोटो एक साथ जो है जाएंगे। तो यही हमारा ग्रुप ऑप्शन होता है। इसके बाद अगला ऑप्शन मिलता है रोटेट का। तो रोटेट से इसको अलग अलग एंगल में आप ऐसे रोटेट कर सकते हैं। देख सकते हैं अलग अलग एंगल है, इसमें आप रोटेट कर सकते हैं। और ग्रुप हटाना है तो अनग्रुप कर सकते हैं। तो अनग्रुप से क्या होगा, ये अलग अलग हो जाएंगे। इसके बाद अगला ऑप्शन यहाँ पे क्या मिलता है, अगला मिलता है क्रॉप। तो क्रॉप की मदद से आप जो है फ़ोटो को क्रॉप कर सकते हैं, काट सकते हैं। जैसे ये फ़ोटो है, इसको थोड़ा बढ़ा देते हैं और अभी ये रोटेट है तो इसको सही कर देते हैं। तो ये अब फ़ोटो सही लग रही है, इसको डिलीट कर देते हैं। तो अब इस फ़ोटो को अगर हम क्रॉप करना चाहते हैं तो क्रॉप पे जाएंगे और ये क्रॉप करने के मतलब क्रॉप पे जैसे ही क्लिक करेंगे आप यहाँ पे नोटिस करिए एक जो है ये पॉइंट बढ़ गए हैं, ये वाला। अब इसको पकड़ के आप जितनी फ़ोटो रखना चाहते हैं उतनी क्रॉप कर सकते हैं। जैसे इतनी फ़ोटो हमें रखनी है तो इतनी फ़ोटो रख सकते हैं। तो क्रॉप की मदद से हम फ़ोटो को क्रॉप कर सकते हैं, काट सकते हैं, उसके कुछ पार्ट को अलग कर सकते हैं। इसके बाद दोबारा फॉर्मेट पे जाएंगे और क्रॉप के बाद ये तो हाइट के लिए, हाइट इससे आप एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ से फ़ोटो को बड़ा रखना है या फिर छोटा रखना है वो कर सकते हैं। तो ये हाइट और विड्थ बढ़ाने के लिए, इससे विड्थ बढ़ेगी, इससे हाइट बढ़ेगी, इस टाइप से। तो ये हमारे जो फॉर्मेट के ऑप्शन थे ये हो गए पिक्चर के साथ साथ। अब अगले ऑप्शन दिया हुआ है क्लिप आर्ट। तो क्लिप आर्ट की मदद से आप जो है कुछ फ़ोटोज़ वगैरह ला सकते हैं। कंप्यूटर में कुछ पहले से बने बनाए PNGs होते हैं, फ़ोटोज़ होते हैं जिनको आप ला सकते हैं। तो क्लिप आर्ट पे अगर क्लिक करेंगे तो साइड में जो है क्लिप आर्ट के लिए यहाँ पे ये हमारा पैन खुल जाएगा, क्लिप आर्ट पैन। तो यहाँ पे हमें लिखना है कंप्यूटर। तो अगर कंप्यूटर लिख के इंटर कर देंगे तो इससे क्या होगा कि कंप्यूटर के जो क्लिप आर्ट होंगे वो आ जाएंगे। यहाँ पे देख सकते हैं ये क्लिप आर्ट जो है वो आ गया है। अब इस पर क्लिक कर देंगे तो ये हमारे पेज पे आ जाएगा। इसी टाइप से और भी दिए हैं। फिर अगर हमें यहाँ कंप्यूटर नहीं चाहिए, स्कूल के चाहिए, तो स्कूल टाइप कर देंगे, इंटर कर देंगे तो स्कूल से रिलेटेड आ जाएंगे। अगर यहाँ पे हम एनिमल डाल देते हैं
तो एनिमल से रिलेटेड आ जाएंगे, जो भी एनिमल से रिलेटेड क्लिप आर्ट होंगे वो यहाँ पे शो हो जाएंगे। तो थोड़ा देख लेते हैं एनिमल से नहीं है क्या। एनिमल, हाँ तो ये है एनिमल से, एनिमल से भी ला सकते हैं, तो ये एनिमल के लिए आ गए। तो कुछ कंप्यूटर में पहले से फ़ोटोज ये पड़ी होती हैं जिन्हें बोलते हैं क्लिप आर्ट, तो इनको आप यूज कर सकते हैं। इसके बाद अगला ऑप्शन मिलता है हमें शेप्स का। तो शेप पे जाएंगे तो अलग अलग शेप ला सकते हैं, जैसे सर्कल चाहिए हमें तो सर्कल आ जाएगा। और उसके बाद अगर हमें कोई और शेप चाहिए तो यहाँ पे जाके रेक्टेंगल वगैरह भी ले सकते हैं, बहुत सारे शेप दिए हैं, जो भी सही लगे उसको हम ला सकते हैं। और जब भी हम कोई शेप लाएंगे शेप के साथ फॉर्मेट ऑप्शन आ जाएगा। अब फॉर्मेट ऑप्शन से क्या क्या काम कर सकते हैं, ये देखिए, एक तो एडिट पॉइंट मिलता है, इस पर क्लिक करके हम लोग जो है इसके पॉइंट को एडिट कर सकते हैं या फिर इसको जो है चेंज कर सकते हैं। तो एडिट पॉइंट करके ये ले लेते हैं, तो देखिए इससे क्या हुआ, ये रेक्टेंगल में बन गया। और कन्वर्ट टू फ्री फॉर्म, अगर इस पर क्लिक करेंगे तो इससे कन्वर्ट हो जाएगा फ्री फॉर्म में, अभी नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे एडिट पॉइंट में देखिए ऑप्शन नीचे दिया हुआ है, ये है एडिट पॉइंट, इस पर क्लिक करेंगे तो इसके पॉइंट को एडिट कर सकते हैं, यानी ये जो पॉइंट है इसको पकड़ के ऐसे कर सकते हैं। या फिर इसका पॉइंट एडिट करना है तो यहाँ पे एडिट पॉइंट पे जाके क्या करेंगे, तो इसको भी हम लोग एडिट कर देंगे। ये रहा एडिट पॉइंट, तो अब क्लिक करके इसको एडिट कर सकते हैं। तो देखिए पहली बार में नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे जाके पहले आप इसको कन्वर्ट टू फ्री फॉर्म कर दीजिए, उसके बाद एडिट पॉइंट करके आप इसको यूज कर सकते हैं। तो ये हमारा एडिट पॉइंट हो गया, इसकी मदद से हम अपनी जो भी शेप्स होंगे उनके पॉइंट को एडिट कर सकते हैं अपने हिसाब से। फिर अगला ऑप्शन इसमें क्या मिलता है, तो जब भी आप यहाँ पे शेप लेते हैं, शेप के साथ फॉर्मेट आता है, और फॉर्मेट में अगला ऑप्शन आपको मिलता है टेक्स्ट बॉक्स। इस पर क्लिक करके आप जो है टेक्स्ट बॉक्स ला सकते हैं, या इसके अंदर अगर कुछ लिखना चाहते हैं तो आप टेक्स्ट बॉक्स करिए और इसके अंदर आप लिख सकते हैं। तो एक और शेप ले लेते हैं, जैसे हमारे पास ये शेप हो गई। अब इसके अंदर हम लिखना चाहते हैं तो टेक्स्ट बॉक्स पे क्लिक करेंगे और इसके अंदर आराम से ऐसे लिख सकते हैं। फिर इसके बाद इसको कलर वगैरह करना, तो यहाँ पे कलर के लिए ऑप्शन मिल जाते हैं, तो ये कलर के लिए दिए हुए हैं। और सेव फिल पे जाएंगे तो यहाँ पे इसके फिल को और भी चेंज कर सकते हैं, जो कलर आपको ठीक लगे आप कर सकते हैं। फिर अगर पिक्चर लगानी है तो पिक्चर पे जाएंगे, और पिक्चर पे जाने के बाद आपको फ़ोटो सेलेक्ट करनी है और क्लिक करके इंसर्ट कर देना है। तो इससे क्या होगा, इसमें जो है पिक्चर लग जाएगी। तो ये पिक्चर लग के आ चुकी। तो किसी भी शेप में पिक्चर लगाने के लिए सेव फिल में जाके पिक्चर से लगाते हैं। अगला ग्रेडियंट दिया है, ग्रेडियंट में जाते हैं तो यहाँ पे मोर ग्रेडियंट मिल जाता है। मोर ग्रेडियंट पे जाने के बाद यहाँ पे जो है हम लोग अपना कलर ले सकते हैं। तो ये सारे दिए हैं ग्रेडियंट में, ये रहे। तो ग्रेडियंट में जाके ये हम ग्रेडियंट दे सकते हैं। थोड़ा आपको जूम करके दिखाते हैं। देखिए जैसे ही आप यहाँ पे जाएंगे सेव फिल पे, उसके बाद जाएंगे ग्रेडियंट पे और फिर जाएंगे आप मोर ग्रेडियंट पे, तो ये ग्रेडियंट का ऑप्शन जो है खुल के आ जाएगा। और यहाँ पे आप ग्रेडियंट में अपना कलर सेलेक्ट कर सकते हैं, जो कलर चाहिए। जैसे ये सही लग रहा है ये ले लेंगे। फिर और भी कलर दिए हैं। उसके बाद आप जो है इसको लाइनर या रेडियल रख सकते हैं। रेडियल से क्या होगा, सर्कल में कलर आएगा, लाइनर से सीधे सीधे कलर आते हैं, रेक्टेंगुलर से इस टाइप से आते हैं। तो अलग अलग इफेक्ट दिए हैं, ये डायरेक्शन दी हुई है। अब जैसे ये डायरेक्शन ले लेते हैं तो ऐसा आएगा, और अगर इसको करेंगे रेडियल तो ये सर्कल में आएगा, गोल में, और डायरेक्शन रहेगी ये वाली इस टाइप से। तो आप चाहें तो ये भी चीज़ें कर सकते हैं, ये भी आपको जो है यहाँ पे सेव फिल में ग्रेडियंट की मदद से मिल जाएगा। तो ग्रेडियंट के बाद अगला मिलता है टेक्सचर। टेक्सचर में आपको ये टेक्सचर दिए होते हैं, इसमें से जो टेक्सचर आपको सही लगे वो टेक्सचर आप ले सकते हैं। अगर आपको इसमें 2 कलर करने हैं तो वो भी कर सकते हैं। आपको जाना है ग्रेडियंट में, और ग्रेडियंट में जाने के बाद यहाँ पे मिलेगा मोर ग्रेडियंट, इस पर क्लिक करेंगे और फिर यहाँ पे आपको मोर ग्रेडियंट के अंदर मिलेगा आपको कलर के लिए। तो यहाँ पे सॉलिड कलर दिया है, ये ग्रेडियंट दिया है, और नीचे की साइड आते हैं तो यहाँ पे कलर देख लेते हैं कहाँ पे दिया है। ये प्रीसेट के लिए हो गया, ये फिल के लिए हो गया। तो यहाँ पे कलर देख लेते हैं पहले। तो ये हमारा हो गया जैसे कि पहला और दूसरा कलर ब्लैक, तो इन दोनों का मिक्स आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे कलर दिए हैं, 2 कलर तो मिक्स नहीं, बाकी हाँ मिक्स कलर यहाँ पे आपको मिल रहे हैं। तो जो कलर आपको इसमें से सही लगे आप यूज कर सकते हैं। काफ़ी सारे कलर दिए हैं, इसमें से आप यूज कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे सॉलिड लगाएंगे तो सिंगल कलर ही यूज कर सकते हैं। ग्रेडियंट करेंगे तो 2 कलर या 2 से ज़्यादा के जो मिक्स बने हुए हैं इनका यूज हम लोग कर सकते हैं।
फिर अगर हम लोग यहाँ पे अगला ऑप्शन देखें जो कि दिया एंगल, तो इससे एंगल मोड़ सकते हैं इसका। जैसे ये देखिए इसका एंगल जो है वो चेंज हो रहा है। अब इसको जो है क्लोज कर देते हैं और अगला ऑप्शन देखते हैं। तो पहला सेव फिल जो था सारे ऑप्शन हो गए। अगला ऑप्शन दिया हुआ है सेव आउटलाइन, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ से हम लोग जो है इसकी आउटलाइन को कम ज़्यादा कर सकते हैं। ये आउटलाइन बढ़ गई। इसके बाद आउटलाइन रखनी है हमको रेड कलर में, तो ये रेड में आएगा। ब्लू में रखना है, ब्लू में आएगा। अब जो आउटलाइन आई है उसके वेट को कम ज़्यादा यानी बड़ा छोटा रखना है, लाइन पतली मोटी रखनी है, तो यहाँ से करते हैं। उसके बाद अगर आप इसको डैश करना चाहते हैं जो कि पिक्चर में बताए थे, तो यहाँ से डैश भी कर सकते हैं। तो ये डैश ठीक है। इसके बाद अगला ऑप्शन यहाँ पे मिल जाता है शेप इफेक्ट का। यहाँ पे जाके आप शेप पे इफेक्ट लगा सकते हैं, जो कि पिक्चर में लगाए थे उसी टाइप से इसमें भी इफेक्ट दिए हुए हैं। ये देखिए 3D टाइप में और भी दिए हैं ये 3D में, इनको आप यूज करके समझ सकते हैं। फिर अगर आपने कोई टेक्स्ट लिखा है तो टेक्स्ट को अगर कलर करना है तो वो यहाँ से होता है। देखिए जैसे इसके अंदर का जो कलर है वो यहाँ से चेंज हो रहा है टेक्स्ट का। उसके बाद टेक्स्ट की जो आउटलाइन अगर आपने दी है तो वो आउटलाइन सेट कर सकते हैं। फिलहाल तो कोई आउटलाइन है नहीं, देख लेते हैं। तो इसको आउटलाइन दे देते हैं हाँ वाइट कलर की। तो वाइट आउटलाइन हो गई और टेक्स्ट हो गया रेड। तो अब जूम करके दिखाते हैं। तो अगर ध्यान से आप देखेंगे तो आउटलाइन इसमें आ रही है, और आउटलाइन जो है इसका जो है वेट कम रखते हैं ताकि अच्छा दिखे। देखिए तो इसकी आउटलाइन वाइट आ रही है और अंदर का कलर रेड आ रहा है। तो यहाँ से आप इसकी आउटलाइन दे सकते हैं, यहाँ से अंदर का कलर कर सकते हैं, और आउटलाइन में भी आप वही सब चीज़ें कर सकते हैं जो पिक्चर के लिए की थी। इसके बाद अगला ऑप्शन यहाँ पे मिलता है टेक्स्ट इफेक्ट का। तो टेक्स्ट पे भी आप इफेक्ट लगा सकते हैं। ये देखिए अलग अलग इफेक्ट दिए हैं, जो इफेक्ट सही लगे वो हम अप्लाई कर सकते हैं। बेवल में ये इफेक्ट, तो ये इफेक्ट आप करके देख सकते हैं। इसके बाद अगर एक शेप हमारे पास बनी हुई है ये वाली, और इसके बाद इसका हमें डुप्लीकेट बनाना है या इसको हटा देते हैं, नया शेप लेते हैं। इंसर्ट में जाएंगे, शेप में जाएंगे, और ये शेप, एक ये बन गया, एक ये बन गया। तो दो शेप यहाँ पे हो चुके हैं। और अगर इसको आगे पीछे लेके जाना है तो यहाँ से हम जा सकते हैं। जैसे अगर करेंगे ब्रिंग टू फ्रंट तो इसे फ्रंट में आएगा। अभी देखिए ये ब्लू वाला सेलेक्ट है और इसको करते हैं ब्रिंग टू फ्रंट, तो इससे ये सामने आ जाएगा। अगर कर देंगे सेंड टू बैक तो पीछे चला जाएगा। ये सामने लाने के लिए, पीछे ले जाने के लिए। इसके बाद सिलेक्शन पैन वही है जो पहले यूज किए थे। तो इससे ऑब्जेक्ट जो है यहाँ पे जितने भी होंगे वो सब यहाँ पे आ जाएगा। आप इसको सेलेक्ट करके मतलब यहाँ पे टिक करके उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे अगर हम क्लिक करेंगे तो देखिए ये वाला जो है राउंड वाला कॉर्नर रेक्टेंगल सेलेक्ट है। इस पर क्लिक करेंगे तो ये वाला सेलेक्ट है। तो ये चीज़ें ये बताता है। इसके बाद अगला ऑप्शन यहाँ पे मिल जाता है अलाइन का। तो अलाइन की मदद से वही अलाइन कर सकते हैं, कहाँ पे रखना है, सेंटर में, टॉप में, बॉटम में, ये सब चीज़ें। और दोनों को एक ही में अगर आप मिलाना चाहते हैं तो दोनों को शिफ्ट के साथ सेलेक्ट करिए, उसके बाद आप ग्रुप कर सकते हैं। तो ग्रुप की मदद से ये दोनों एक में मिल चुके हैं। फिर इसके बाद अगला दिया हुआ है आपको ग्रुप में ही अनग्रुप। अनग्रुप की मदद से इसको अलग अलग कर सकते हैं। ग्रुप से एक में मिल जाएगा दोनों, एक को ले जाओगे दूसरा भी जाएगा, और अगर इसको अनग्रुप कर देंगे तो अलग अलग होगा। अब इसको अगर अलग डायरेक्शन में मोड़ना है तो रोटेट भी करा सकते हैं, देख सकते हैं। तो इसको रोटेट कर सकते हैं अलग अलग एंगल में। फिर इसकी हाइट विड्थ बढ़ानी है तो वो यहाँ से कर सकते हैं। देखिए ये बढ़ गई हाइट, और विड्थ बढ़ानी है, विड्थ भी बढ़ गई। इसके बाद अगला ऑप्शन देखते हैं। तो अगला ऑप्शन दिया है यहाँ पे शेप के बाद स्मार्ट आर्ट। तो स्मार्ट आर्ट की मदद से जो है आप यहाँ पे कुछ आर्ट वगैरह ला सकते हैं जो कि बुक्स वगैरह में होता है, चीज़ों को ज़्यादा अच्छे से समझाने के लिए। तो कैसे यूज करेंगे, तो इसको हटा देते हैं, ये भी हट गया। तो हम लोग जाएंगे स्मार्ट आर्ट पे, यहाँ पे स्मार्ट आर्ट पे क्लिक करेंगे और इसमें से स्मार्ट आर्ट ले लेते हैं ये वाला। इसके बाद ओके, तो ये स्मार्ट आर्ट आ जाएगा। अब अगर यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये पिक्चर के लिए ओपन हो जाएगा। अब जो पिक्चर इसके अंदर हमें लगानी है उस पर क्लिक करके इंसर्ट कर देंगे, वो पिक्चर लग जाएगी। तो ये पिक्चर आ चुकी है और यहाँ पे लिख देते हैं जैसे फ्लावर। फिर यहाँ पे क्लिक किया तो दूसरी पिक्चर खोलने के लिए ऑप्शन आ जाएगा, और यहाँ पे दूसरी फ़ोटो जो भी होगी वो फ़ोटो लगा देंगे। फिर उसके बारे में लिखना है वो भी लिख सकते हैं। तो ये फ़ोटो देखिए वही वाली फ़ोटो लग गई है। तो इसको जो है हम लोग कर देते हैं चेंज शेप। इसका शेप भी बदल सकते हैं, यहाँ से हम लोग चाहें तो इसका शेप भी बदल सकते हैं, या देखते हैं इसको फॉर्मेट से हम लोग चेंज कर सकते हैं। सेव फिल पिक्चर,
तो फॉर्मेट से भी ये चेंज हो रहा है। यहाँ पे भी फ्लावर है, इसको भी लिख देते हैं फ्लावर। तो अगर आप चीज़ों को समझाना चाहते हैं किसी को, तो वहाँ पे आप इससे चित्र के माध्यम से और उसके जो टेक्स्ट लिखे होते हैं उसके माध्यम से आप किसी को समझा सकते हैं। तो ये जो स्मार्ट आर्ट है इसका यही यूज होता है। स्मार्ट आर्ट की मदद से आप जो है ये वाली आर्ट ला सकते हैं। बुक्स वगैरह में होती है, ऊपर चित्र बना होता है, नीचे उसका नाम लिखा होता है। तो ये चीज़ें यहाँ से कर सकते हैं। इसमें भी अलग अलग आप दिखा सकते हैं। बुक्स में जैसे प्रोसेस वगैरह दिखाना होता है, ये दिखा सकते हैं, या मैट्रिक्स में, या पिरामिड में, या रिलेशन में, तो अलग अलग दिए हैं। साइकिल वाला ये सही लग रहा है, इस पर क्लिक करके ओके करेंगे तो इसका खुल के आ जाएगा। तो ये आ गया। इसको जो है नीचे बढ़ा देते हैं थोड़ा सा, इसको भी नीचे बढ़ा देते हैं। तो अब सही, अब यहाँ पे टेक्स्ट लिख सकते हैं। अब जैसे लिखा है यहाँ पे कंप्यूटर, या लिख देते हैं सीपीयू। तो सीपीयू लिखा, उसके बाद इस पे आए, इस पे लिखे इनपुट। तो सीपीयू इनपुट करता है। उसके बाद क्या होता है, तो इनपुट के बाद प्रोसेस होता है, और प्रोसेस होने के बाद आउटपुट आ जाता है, और आउटपुट आने के बाद हमें क्या होता है, कोई भी इंफॉर्मेशन या रिजल्ट मिल जाता है। तो ऐसे अगर हमें बनाना है, एक प्रोसेस दिखानी है, तो दिखा सकते हैं। स्मार्ट आर्ट में जो है ये सारे फीचर्स अवेलेबल हैं। आप स्मार्ट आर्ट में जाके ये बना सकते हैं। ये बुक्स वगैरह में आपने कहीं ना कहीं देखा होगा, इस टाइप से बना होता है, या फिर इस टाइप से भी होता है। ये जो दिया है ऐसे भी दिया होता है। और जब भी आप इसको लाएंगे तो इसी के साथ कुछ ऑप्शंस खुल के आते हैं। यहाँ पे आप इसको चेंज भी कर सकते हैं, और कलर बदलना है तो यहाँ से कलर भी बदल सकते हैं। देखिए ये वाला कलर कर दी है, ये काफ़ी अच्छा लग रहा है। और ये भी कर सकते हैं, ये भी देखिए काफ़ी बढ़िया लग रहा है। तो इस टाइप से आप किसी चीज़ को समझाना चाहते हैं तो आप स्मार्ट आर्ट से समझा सकते हैं। अगला ऑप्शन देख लेते हैं। तो अगला दिया है ये चार्ट। तो यहाँ से लेके यहाँ तक, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक जो भी दिए हैं ये सारे आपके चार्ट के प्रकार हैं। तो अगर आपको कहीं पे चार्ट की नीड होती है और डाटा से चार्ट बनाना है, तब इसका यूज करते हैं। तो इसको कैसे यूज करेंगे, इसके लिए भी जो है पहले ये पेज जो भी वर्कशीट है इसको यहाँ से क्लोज कर देते हैं। तो देखिए अगर आपको अपना पूरा एक्सेल बंद करना तो यहाँ से कर सकते हैं, और सिर्फ अगर आपको ये वर्कशीट बंद करनी है तो आप यहाँ से टिक करके इसको बंद कर सकते हैं। तो ये क्या हुआ, कोई फार्मूला लग गया था क्या, इसको कट कर देते हैं। ये कट हो गया, ये डोंट सेव हो गया। और अब ओपन कर देते हैं सिंपल बिल। अब इस बिल का हमें चार्ट बनाना है, तो हमें चाहिए सिर्फ आइटम और रेट। तो इन दोनों को सेलेक्ट करके यहाँ पे जाएंगे कॉलम में, और जो भी चार्ट यहाँ पे सही लगे उस चार्ट के ऊपर क्लिक करके ला सकते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये जो आपका आइटम और रेट का है ये बन के आ गया है। तो ये सारे आइटम दिए हैं, ये उसका रेट दिया हुआ है। अब अगर इसका चार्ट हम बदलना चाहते हैं तो बदल सकते हैं, अलग अलग जो है यहाँ पे दिया हुआ है। तो ये कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या, दो डाटा के साथ देखें कौन सा सपोर्टेड है। तो अलग अलग चार्ट होते हैं, वो अलग अलग डाटा को समझाने के लिए यूज होते हैं। यहाँ पे हमें लगता है पाई चार्ट ज़्यादा सही रहेगा। हाँ, तो ये पाई चार्ट सही लग रहा है, ये ठीक है। तो पाई चार्ट जो है ये ले सकते हैं। यहाँ पे देखिए काफ़ी सारे पाई चार्ट के अलग अलग प्रकार हैं, और इसको भी हम लोग चाहें तो यहाँ पे जाके अपना जो भी लेआउट या डिज़ाइन होता है तो डिज़ाइन में जाके कलर दे सकते हैं अलग अलग। जैसे ये कलर दे दिया, तो देखिए यहाँ पे जो है प्रिंटर सबसे ज़्यादा कलर प्रिंटर के लिए है। इसका मतलब प्रिंटर का प्राइस जो है वो सबसे ज़्यादा है। उसके बाद प्राइस सबसे कम किसका है, इस वाले कलर का। तो ये कलर किसके लिए, माउस के लिए। तो आप देख सकते हैं डाटा में माउस जो है कम के लिए आ रहा है। तो आप डाटा को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से चार्ट बना सकते हैं, और यहाँ पे कई तरीके के चार्ट हैं। आप जो है यहाँ से चेंज कर सकते हैं। आप जाएंगे जब डिज़ाइन में, तो डिज़ाइन में चार्ट टाइप को यहाँ से चेंज कर सकते हैं। चेंज चार्ट टाइप पे जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे जो है हम लोग जो भी अपना चार्ट के लिए सही लगेगा उसको क्लिक करके ले आएंगे। जैसे बार में चाहिए, तो ये इस टाइप से बन के आ गया। तो इसको आप अपने डाटा को और अच्छे से समझाने के लिए किसी को यूज कर सकते हैं, या खुद समझने के लिए, या प्रोसेस वगैरह दिखाने के लिए भी यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन इसमें मिल जाता है आपको, ये सारे चार्ट हैं, आप यूज करके देखिएगा। उसके बाद है हाइपर लिंक। तो हाइपर लिंक के जरिए हम अपने लिखे गए शब्द से किसी फाइल को जोड़ सकते हैं। जैसे यहाँ पे कंप्यूटर लिखा है, कंप्यूटर से किसी फाइल को या पिक्चर को लिंक कराना है तो कंप्यूटर के ऊपर आएंगे, फिर यहाँ पे जाना है हाइपर लिंक पे क्लिक करना है। उसके बाद आपकी जो भी फाइल रहेगी वो सेलेक्ट करनी है। तो हमारी फाइल पड़ी हुई है जैसे कि डाउनलोड फोल्डर में, तो यहाँ पे देखते हैं डाउनलोड कहाँ है।
डाउनलोड, ये रहा डाउनलोड। तो डाउनलोड पे जाएंगे, अब जो भी फ़ोटो यहाँ पे हमें लगानी है, जैसे ये वाली फ़ोटो लगानी है तो इस पर ओके कर देंगे। अब ये ब्लू कलर में आ गया, इसका मतलब ये एक लिंक बन चुका है। अब अगर इसके ऊपर कोई क्लिक करेगा तो क्लिक करने से जो पिक्चर हमने लिंक कराई है वो पिक्चर खुल के आ जाएगी। अब देखते हैं कौन सी फ़ोटो आती है। तो ये फ़ोटो जो है लिंक थी, तो इस वजह से ये फ़ोटो आ चुकी है। अब कोई अगर इस शब्द के ऊपर क्लिक करेगा तो वो वाली फ़ोटो खुल के आएगी जो हमने लिंक कराई है, कुछ इस टाइप से। इसके बाद अगला ऑप्शन मिलता है टेक्स्ट बॉक्स। इसको क्लिक करके हम जो है कहीं पे भी बॉक्सेज बना सकते हैं और उन बॉक्सेज के अंदर लिख भी सकते हैं। अब जैसे यहाँ पे लिख दिया इंफॉर्मेशन और नीचे लिख दिया एक्सेल वर्क, तो इस बॉक्स के अंदर हम कुछ भी लिख सकते हैं। और इससे होता क्या है कि एक लिमिट सेट हो जाती है कि इसी के अंदर वो इतनी दूर में ही लिखेगा। प्लस इससे बेनिफिट क्या रहता है कि इसको हम ड्रैग करके कहीं पे भी ले जा सकते हैं। अब इसको अगर हम यहाँ ले जाना चाहते हैं तो आराम से शिफ्ट कर सकते हैं। तो यही इसका प्लस पॉइंट होता है कि इसको आसानी से मूव करा सकते हैं। तो यही होता है हमारा टेक्स्ट बॉक्स। टेक्स्ट बॉक्स की मदद से हम बॉक्स बना सकते हैं, उसके अंदर लिख सकते हैं। फिर हेडर दिया, हेडर फुटर पे अगर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हम हेडर दे सकते हैं। जैसे हेडर दे दिया कंप्यूटर पॉइंट LMP, तो इससे क्या होगा, अब यहाँ पे कंप्यूटर पॉइंट LMP जो होगा वो हमारे पेज के टॉप में आएगा। तो ये हमने हेडर दिया है तो ये टॉप पे ही आएगा। और अगर डाटा यहाँ पे बढ़ जाएगा तो अगले पेज पे भी ऑटोमेटिक आ जाएगा। अगर इधर डाटा बढ़ जाएगा तो इधर भी आ जाएगा। तो जहाँ जहाँ डाटा होगा वो हर एक पेज पे ये ऊपर लिख के आएगा कंप्यूटर पॉइंट LMP। अगर आपको नीचे लिखना है तो आप यहाँ पे फूटर पे लगा सकते हैं। तो फिलहाल तो टॉप पे ही हमें रखना है तो हेडर लगाएंगे। अब इसको नॉर्मल कैसे किया जाए, तो नॉर्मल करने के लिए आपको यहाँ पे आना है नीचे की साइड स्टेटस बार पे और यहाँ पे क्लिक करना है पहले वाले पे। और पहले वाले पे जब क्लिक करेंगे तो ये नॉर्मल हो जाएगा। तो ये हमने किया पहले वाले पे क्लिक, तो ये नॉर्मल हो गया। अब नॉर्मल करने के बाद दोबारा हम लोग जाएंगे इंसर्ट में और अब देखते हैं अगला ऑप्शन जो कि दिया है वर्ड आर्ट। वर्ड आर्ट पे जाएंगे तो ये वर्ड आर्ट दी है। अब इसमें से जो वर्ड आर्ट हमें चाहिए उसके ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पे लिख देंगे, जैसे लिखना है कंप्यूटर, तो ये कंप्यूटर आ चुका है। इसी के साथ इसका कलर बदल सकते हैं। तो ये फिल कलर होता है, ये आपका जो है ये शेप की आउटलाइन के लिए कलर होता है, जो इसकी आउटलाइन होगी उसके लिए। और ये होता है टेक्स्ट के कलर के लिए, जो टेक्स्ट लिखा हुआ है अगर उसे कलर करना है तो पहले तो उसको सेलेक्ट करना है, तो कंट्रोल A से या फिर डबल क्लिक से सेलेक्ट कर सकते हैं, फिर यहाँ से कलर दे सकते हैं। तो ये कलर हो गया। इसके बाद अगला ऑप्शन देखते हैं। तो वर्ड आर्ट के बाद आता है सिग्नेचर लाइन, तो इसका कुछ खास यूज नहीं है तो इसको छोड़ देते हैं। अगला ऑब्जेक्ट दिया है, तो ऑब्जेक्ट पे जब हम क्लिक करते हैं तो इससे हम कोई दूसरा ऑब्जेक्ट इसके ऊपर ला सकते हैं। अब जैसे एक्सेल खुला है और MS वर्ड पे काम करना है तो हम जाएंगे ऑब्जेक्ट पे और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ऑब्जेक्ट ले लेते हैं हम लोग। वर्ड के लिए कौन सा दिया है, ये वाला। तो इस पर क्लिक करके ओके कर देंगे तो इससे होगा क्या, MS वर्ड खुल जाएगा। तो ये थोड़ा प्रोसेसिंग में है और प्रोसेस होने के बाद MS वर्ड खुल जाएगा और उस पर जो भी हम टाइप करेंगे वो हमारे पेज पे आ जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये MS वर्ड के लिए ओपन हो चुका है। इसको थोड़ा नीचे बढ़ा देते हैं कुछ इस टाइप से और इसको ड्रैग करते हैं थोड़ा सा इधर। तो अभी खुला तो एक्सेल है पर ऑप्शन किसके आ रहे हैं, ऑप्शन आ रहे हैं MS वर्ड के। यहाँ पे देख सकते हैं इंसर्ट, पेज लेआउट, रेफरेंस, मेलिंग, ये सब MS वर्ड के ऑप्शन आ रहे हैं। तो यहाँ पे जब भी हम कुछ लिखेंगे, जैसे हमने लिखा द क्विक ब्राउन फॉक्स जंप ओवर ए लिटिल लेजी डॉग, और जब भी बाहर क्लिक करेंगे तो जो भी हमने लिखा था वो हमारे पेज पे आ जाएगा। तो अगर आप किसी एक सॉफ्टवेयर में रहते हुए, जैसे एक्सेल में रहते हुए MS वर्ड पे काम करना चाहते हैं, फिर वो फाइल अपने पेज पे लाना चाहते हैं, तो डायरेक्ट आप इंसर्ट ऑब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट की मदद से डायरेक्ट उस प्रोग्राम को खोल सकते हैं, उस पर काम करना है, उसके बाद जब कट करेंगे तो हमारे पेज पे ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो ये था आपका क्रिएट न्यू के लिए। देखिए क्रिएट न्यू, अगर क्रिएट फ्रॉम फाइल करेंगे तो इससे बनी बनाई फाइल हम यहाँ से ब्राउज कर सकते हैं, जो पहले से बनी है उसको ला सकते हैं। तो यहाँ पे सिंपल बिल हमें लाना है तो इंसर्ट कर देंगे तो आ जाएगा। अब जब सिंपल बिल आएगा तो आने के बाद उसको हम लिंक कर देंगे। अगर तो होगा क्या, अगर इस एक्सेल पे कुछ काम करके हम चेंज करते हैं तो ओरिजिनल फाइल में भी चेंज हो जाएगा। जैसे यहाँ पे अगर कुछ बदल देंगे तो ओरिजिनल फाइल में भी बदल जाएगा। तो यहाँ पे लिंक नहीं रखेंगे। डिस्प्ले एस आइकन करेंगे तो क्या होगा, इस टाइप से वो आइकन में आएगा, फाइल खुल के नहीं आएगी। जैसे MS वर्ड वाले केस में क्या हुआ, फाइल यहाँ पे खुल के आ गई है। पर अगर हमें आइकन में लाना है तो हम डिस्प्ले एस आइकन करेंगे और ओके कर देंगे तो एक आइकन के रूप में जो है बन के आएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये आइकन आ रहा है। इस आइकन पे जब भी कोई क्लिक करेगा तो उससे होगा कि एक्सेल का वो वाला बिल खुल जाएगा जो कि हमने बनाया था। तो वो तो पहले से खुला है,
यही वाला बिल है वो। तो इसको क्लोज कर देते हैं। तो ये क्लोज हो चुका है और इसको भी बंद कर देते हैं। तो डिलीट कर दिया, ये भी डिलीट कर देते हैं। अब इस पर डबल क्लिक करेंगे तो देखिए डबल क्लिक से यही फाइल खोल के दे रहा है, क्योंकि यही फाइल जो है हमने लिंक कराई है, तो ये लिंक हो रहा है इससे। इसके बाद अगला ऑप्शन समझ लेते हैं। तो शीट 2 पे आ गए और यहाँ पे हम लोग दोबारा जाते हैं ऑब्जेक्ट पे और यहाँ पे जाते हैं ब्राउज पे, और ब्राउज पे जाने के बाद हमें यहाँ पे देखना है अपनी फ़ाइल। तो जैसे हमें फ़ाइल लानी है, कोई फ़ोटो ले लेते हैं। तो फ़ोटो लाने के लिए डाउनलोड में जाएंगे और यहाँ पे डाउनलोड में किसी फ़ोटो को क्लिक कर लेते हैं। अब ये फ़ोटो अगर आइकन में चाहिए तो टिक रख सकते हैं, नहीं आइकन में चाहिए तो डायरेक्ट ओके करिए, फ़ोटो खुल के आएगा। तो यहाँ पे खुल के आना चाहिए, ये आइकन में क्यों आ रहा है, चेक कर लेते हैं एक बार क्या दिक्कत है। तो हम लोग दोबारा जाएंगे यहाँ पे ऑब्जेक्ट पे और क्रिएट फ्रॉम फाइल, यहाँ से क्लिक और फाइल ले लेते हैं डेस्कटॉप, यही सिंपल बिल ही ले लेते हैं, ओके और ओके। तो ये फाइल इस बार खुल के आएगी। पिछली बार वाले में क्या हुआ था, आइकन बन के आया था, पर इस बार आइकन बन के नहीं आएगा। इस बार जो हमारी फाइल होगी वो खुल के आएगी। तो यहाँ पे कैन नॉट इंसर्ट ऑब्जेक्ट आ रहा है, शायद फाइल हमारी खुली है इस वजह से ये चीज़ हो रही है। तो इसको बंद कर देते हैं, ये भी बंद हो गया, इसको भी बंद कर देते हैं और ये वाली फाइल भी बंद। ठीक है, अब सही है। अब जाएंगे हम लोग ऑब्जेक्ट, क्रिएट फ्रॉम फाइल, ब्राउज, और ब्राउज में जाने के बाद ये रही हमारी फाइल इंसर्ट और ओके। तो ये ओके कर दिया। तो देख सकते हैं ये फाइल जो है ये खुल के आ चुकी है। अगर यही फाइल आइकन में चाहिए हमें तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट पे जाएंगे, क्रिएट फ्रॉम फाइल पे जाएंगे, ब्राउज पे जाएंगे और ब्राउज पे जाने के बाद फिर से फाइल को सेलेक्ट करना है, फिर डिस्प्ले एस आइकन पे क्लिक करके आपको ओके कर देना है। तो ये क्या होगा, ये आपका आइकन के रूप में आ जाएगा। अब यहाँ पे अगर आप इस पर डबल क्लिक करेंगे तब फाइल खुलेगी, पर पहले वाले केस में क्या है कि ये जो है एकदम नॉर्मल आपका जो है जैसे एकदम खुल के आएगी, ऐसे समझ लीजिए। फिर इसके बाद अगला ऑप्शन मिलता है सिंबल। सिंबल पे जाके आप इनमें से कोई भी सिंबल ला सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारे सिंबल दिए हैं। अगर आपको सिंबल चाहिए तो आपको एक फॉन्ट हम बता देते हैं, एक है विंगडिंग फॉन्ट, विंगडिंग। तो ये खास तौर पे सिंबल के लिए ही यूज होता है। तो विंगडिंग्स पे जाएंगे तो यहाँ पे बहुत सारे सिंबल दिए हैं। जैसे आपको ये सिंबल चाहिए, इंसर्ट 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 कर देंगे। आपको ये वाला सिंबल चाहिए, तो जो भी सिंबल चाहिए यहाँ पे आप उस पर क्लिक करके सिंपली इंसर्ट करिए, वो सिंबल जो है इंसर्ट हो जाएगा। तो ये हमारा सिंबल ऑप्शन भी हो गया। तो जो एक्सेल का हमारा इंसर्ट टैब था, तो इंसर्ट टैब के जितने भी कमांड या ऑप्शन थे वो हमने इस वीडियो में कवर कर लिया। तो अगर आपको हमारे वीडियोज़ पसंद आ रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियोज़ को लाइक करिए। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।